गाइस वेलकम टू लॉयर्स लाइव। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्हें लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी इन द ईयर 1976 जब इंडिया में इमरजेंसी चल रही थी। तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि जब गवर्नमेंट की इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं तो इंडियन सिटीजन्स को अपनी कोई भी ड्यूटी का नहीं पता, उनके ऊपर भी कोई ड्यूटी इम्पोज करनी चाहिए जिनका उन्हें पता होना चाहिए कि हमें फॉलो करनी है। तो इसी की वजह से आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द ईयर 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट 1907। तो आज हम इन्हीं को वन बाय वन पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है एंड साथ में हम पढ़ेंगे कि इन सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वजह से फिर आगे क्या क्या चेंजेस आए। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो ये कवर्ड हैं आर्टिकल 51A में, क्लोज A to K हैं इनके। सो लेट्स रीड दिस। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स, द इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट। तो इसी के बाद क्या हुआ कि जब हम मूवी देखने जाते हैं कभी भी थिएटर में, तो बिफोर और आफ्टर मूवी नेशनल एंथम चलाई जाती है, राइट। उसके बाद to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। At the time of the war of 1962 when volunteers were asked for policemen। So next is to promote harmony and spirit of brotherhood, bhaichara amongst all the people, to remove practices derogatory to women। नेक्स्ट आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। इसमें आता है कि जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे कल्चर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी को संभाल के रखना, सहेज के रखना, ये भी हमारी एक ड्यूटी आती है। जैसे कि सपोज करो रेड फोर्ट है तो उसे भी संभाल के रखना हमारी एक ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट इज to protect, improve and have compassion towards national environment including forests, lakes, rivers and wildlife। This includes the Ganga project, right? So next is to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। This includes mission to Mars। Next is to safeguard public property and give up violence। Next is to strive towards excellence in all spheres so that the nation constantly rises to highest levels of endeavors। This includes the project Make in India, as we all know। Next is in next amendment we added the clause K, that is right to education, which included that parent and guardian have to provide the opportunities for education to the child between the age of 6 to 14 years, necessary education to be imparted, right? So this was all regarding fundamental duties। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट केस की, जिसे हम कहते हैं नेशनल एंथम केस इन कॉमन। तो जो नेशनल एंथम केस था उसमें क्या था कि इस केस के फैक्ट्स ये थे कि 3 स्कूल स्टूडेंट्स जो खड़े तो हुए थे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में, बट वो नेशनल एंथम बोल नहीं रहे थे। तो इसी बात से गुस्सा होकर उनके प्रिंसिपल ने उन्हें स्कोल्ड भी किया दैट व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग योर नेशनल एंथम, इट्स योर ड्यूटी। बट देन दे इवन डिड दैट। सो देन द स्कूल प्रिंसिपल फाइल्ड द केस इन द कोर्ट रिगार्डिंग दिस। Then Supreme Court passed a judgment on this that it's okay if you can't spell the national anthem because their religion, वो जिस रिलीजन से बिलोंग करते थे उस रिलीजन में ये मान्यता थी कि आप अपने रिलीजन की प्रेयर के अलावा किसी और रिलीजन या फिर किसी भी कंट्री की प्रेयर को नहीं बोल सकते। तो कोर्ट ने बोला इट वॉज सफिशेंट कि वो स्कूल स्टूडेंट्स कम से कम नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े तो हुए थे, तो ये सफिशेंट है। अगर उनका अगर उनका जो बिलीफ है, उनका जो रिलीजन है, उन्हें इतनी आज्ञा नहीं देता
कि वो इतनी परमिशन नहीं ग्रांट करता कि वो नेशनल एंथम को बोल सके, दैन इट्स ओके। बट आप जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की, दैट इज़ सफिशिएंट। रिस्पेक्ट शुड बी देयर। So this was all regarding fundamental duties. So hope you all like the video. Thank you very much.